गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पाठ 10 तक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। आज आगे बढ़ते हैं पाठ 11, जिसका नाम है दो लघु कथाएं। इसके लेखक हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला। जैसा कि नाम से ही पता है बच्चों, दो लघु कथाएं, लघु यानी छोटी, कथाएं यानी कहानियाँ, दो छोटी छोटी कहानियाँ इस पाठ में दी गई हैं। लेखक हैं त्रिलोक सिंह ठकुरेला। पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1966 में हुआ है। त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने कुंडलियाँ छंद के विकास के लिए अद्वितीय कार्य किया है। अद्वितीय यानी जैसा दूसरों ने नहीं किया वैसा कुंडली छंद के विकास के लिए इन्होंने कार्य किया। अब आप लोगों को कक्षा 9वीं में 3 छंद पढ़ाए गए होंगे, दोहा, सोरठा और चौपाई। ये तीनों ही मात्रिक छंद हैं। तो छंद में बच्चों बहुत सारे छंद हैं, उसमें एक छंद कुंडली भी होती है। और कुंडली इसका नाम इसलिए पड़ा है कि जैसे सर्प कुंडली मार कर बैठता है, आप लोग देखे होंगे सर्प बिल के अंदर प्रवेश करता है तो घूम करके उसका मुंह आगे कर लेता है और फिर अपने शरीर को घुमा घुमा करके गोलाई में बैठ जाता है। और खासियत ये, विशेषता ये होती है कि उसकी दुम यानी पूंछ और उसका मुंह, ये दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं। इसको कहते हैं कुंडली। तो कुंडली छंद जो बनाया जाता है, इसमें भी इसकी विशेषता यह है कि जिस शब्द से यह छंद शुरू होता है उसी शब्द से इस छंद का अंत भी होता है, एकदम बिल्कुल सर्प की तरह। जैसे अभी पाठ के इतर हो रहा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक कुंडली मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, कुंडली छंद। ध्यान रखना किस शब्द से शुरू हो रहा है और किससे इसका अंत हो रहा है। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार। साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास यार मुँह से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। करत बेगर्जी प्रीत यार विरला कोई साईं। तो देखो बच्चों, साईं से शुरू हुआ, साईं इस संसार में मतलब का व्यवहार, और साईं से ही इसका अंत हुआ, यार विरला कोई साईं। तो ये कुंडली छंद है। और ये लेखक जो हैं कुंडली छंद के विकास के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत कार्य किया है। इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। नया सवेरा ये बाल साहित्य है। बाल साहित्य का मतलब होता है बच्चों, जो पुस्तक, जो किताब, जो कहानी बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखी जाती है, उसको कहते हैं बाल साहित्य। काव्य गंधा ये कुंडलियाँ संग्रह, इसमें बहुत सारी कुंडलियाँ लिखी गई हैं। आधुनिक हिंदी लघु कथाएँ, ये कुंडलियाँ छंद के 7 हस्ताक्षर, कुंडलियाँ कानन, कुंडलियाँ संचयन, समसामयिक हिंदी लघु कथाएँ, कुंडलियाँ छंद के नए शिखर, और ये आदि संपादन इन्होंने किए हैं। इस पाठ के बारे में कुछ दी गई है जानकारी। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में त्रिलोक सिंह ठकुरेला जी ने लोगों की कथनी और करनी में अंतर पर करारा प्रहार किया है। यानी लोगों की कथनी कुछ और करनी कुछ होती है। कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। दोनों कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है, तो इस पर करारा प्रहार किया है। दूसरी लघु कथा में आपने एक पॉलिश करने वाले बालक के स्वाभिमान को दर्शाया है। ये पॉलिश करने वाला बच्चा है और वह भी अपने स्वाभिमान को किस तरह बचा कर रखता है, इसको दर्शाया गया है। इन लघु कथाओं के माध्यम से लेखक ने संदेश दिया है कि हमारी सोच और व्यवहार में समरूपता होनी चाहिए। स्वाभिमान किसी में भी हो सकता है, हमें सभी के स्वाभिमान का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, पहली हम लघु कथा पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है मौन। तो रघुराज सिंह
बहुत खुश थे। इसमें जो किरदार है उनका नाम है रघुराज सिंह। किसी बात पे बहुत खुश थे, अभी आगे पता चलेगा कि कौन सी बात पर वो खुश थे। उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से अजमेर से एक संपन्न और सुसंस्कृत परिवार आया था। देखिए, इसीलिए वो खुश थे। उनके लड़के के रिश्ते के लिए एक लड़की वाले अजमेर से, जो कि बड़े संपन्न थे, बड़े सुसंस्कृत थे। संपन्न यानी बड़े धनवान थे, सुसंस्कृत यानी जिनके अंदर संस्कार, परंपराओं और मर्यादाओं का ध्यान हो, ऐसा परिवार आया हुआ था रघुराज सिंह के लड़के के विवाह के लिए। तो रघुराज सिंह का लड़का सेना में अधिकारी है और इनका लड़का भी कोई कम नहीं, इनका लड़का भी सेना में अधिकारी है। उनके 2 अन्य लड़के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और दूसरे 2 छोटे जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो दोनों भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यानी इनका भी परिवार उस अजमेर से आए हुए परिवार से किसी तरह कम नहीं था। वो भी संपन्न और सुसंस्कृत थे और इनका, रघुराज सिंह का भी परिवार संपन्न और सुसंस्कृत था। इनके 2 बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। बड़ा बेटा फौज में, आर्मी में, सेना में अधिकारी है। लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा, हम आपसे एवं आपके परिवार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से कहा कि देखिए, हम आपसे और आपके परिवार से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमें कोई खोट, कोई कमी, कोई त्रुटि हमें आपके परिवार में दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करिए, आप भी हमारी लड़की को देख लें एवं हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर लें। और हमने लड़का देख लिया, आपका परिवार देख लिया। एक काम करिए कि आप भी हमारी लड़की को आकर देख लें, हमारे परिवार के बारे में पूरी जानकारी कर लें और फिर शादी का जो बात है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो रघुराज सिंह ने कहा कि जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो रघुराज सिंह ने कहा कि नहीं, हमें लड़की देखने की, जानकारी लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी आपसे पूरी तरह संतुष्ट हैं। तो लड़की के पिता ने पूछा, आपकी कोई मांग हो तो हमें बताने की कृपा करें। यदि आप देखो बच्चों, यहाँ पर दहेज वाली बात हो रही है जो कि गैर संवैधानिक है, फिर भी लड़की वाले लड़की के सुख के लिए, उसके आराम के लिए कोई कसर, कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो वो पूछते हैं कि यदि आपकी कोई मांग हो तो वो बताने की कृपा करें। रघुराज सिंह बोले, हमारी कोई मांग नहीं है, बस चाहते हैं कि लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। विघटन मतलब बंटवारा, अलगाव। तो उन्होंने, रघुराज सिंह ने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है, बस हम चाहते हैं कि लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए, परिवार में अलगौजी न कराए, परिवार में बंटवारा न करा दे। चाहता हूँ तीनों भाई मिलकर रहें, यानी लड़की ऐसी हो जो तीनों भाइयों को एक साथ लेकर चले, यानी कभी किसी से दुश्मनी, वैमनस्य, ईर्ष्या, नफरत की भावना उसके मन में ना आए और पूरा परिवार एकजुट होकर चले। मैं यही चाहता हूँ कि लड़की ऐसी आए जो परिवार में विघटन ना कराए। तो लड़की के पिता ने कहा, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। जब बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। तो लड़की के पिता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है और इससे अच्छी बात कोई बात हो ही नहीं सकती। और यदि बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं तो पूरा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है। तो अगर बच्चों को संस्कार दिए जाएं तो हमें इस बात की चिंता रहती ही नहीं। लड़की के पिता ने विनम्रता पूर्वक कहते हुए पूछा, साहब आप कितने भाई हैं। तो बड़ी विनम्रता से लड़की के पिता ने रघुराज सिंह से पूछा, अच्छा ये बताइए साहब आप कितने भाई हैं। तो रघुराज सिंह ने कहा, 3 भाई 1 बहन, हम लोग 3 भाई हैं और 1 बहन है। तो लड़की के पिता ने पूछा, आपके भाई क्या करते हैं। तो रघुराज सिंह बोले, सबके निजी धंधे, अपना अपना कारोबार है, सब लोग अपना अपना कारोबार करते हैं। तो लड़की के पिता ने पूछा, आपने अपने किसी भाई को बुलवाया नहीं। यानी हम आए हैं आपके लड़के की शादी के लिए, जो बात आपको पहले से पता है और परिवार में ऐसा कोई उत्सव, ऐसा कोई
कार्यक्रम होता है तो लोग अपने परिवार के सगे लगे जो भी होते हैं उनको बुलवाते हैं, तो आपने अपने भाई को बुलवाया नहीं। इस हिसाब से लड़की के पिता ने पूछा तो रघुराज सिंह झिझकते हुए बोले, अजी हम भाइयों में बोलचाल बंद है। रघुराज सिंह ने कहा कि हम भाइयों में बोलचाल बंद है। अचानक वहाँ खामोशी छा गई, प्रश्न और उत्तर दोनों ही मौन थे। यानी प्रश्न और उत्तर दोनों मौन हो गए। कहने का तात्पर्य प्रश्न पूछने वाला भी और उत्तर देने वाला भी दोनों मौन हो गए। बच्चों यहाँ पर देखो, कथनी और करनी, इन दोनों का अंतर। अभी रघुराज सिंह को कैसी लड़की चाहिए? जो परिवार में विघटन न कराए, परिवार एकजुट रहे, परिवार को एक साथ लेकर चले, ऐसी लड़की चाहिए। और उधर दूसरी तरफ उनकी स्वयं के भाइयों से, खुद के भाइयों से बोलचाल नहीं है, यानी उनका वे तीनों भाई एकजुट नहीं हैं। तो यहाँ पर इनकी कथनी और करनी में अंतर उजागर होती है, और इसी बात को लेखक ने कथनी और करनी में जो अंतर है उसको उजागर करने का कार्य किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बनते बहुत आदर्शवादी हैं, बनते बहुत सत्य पर चलने वाले बनते हैं, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते हैं। खुद जो नियमों का पालन करना चाहिए, संस्कारों का जो पालन करना चाहिए वो नहीं करते हैं और दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। तो ये इस पाठ में बताया गया बच्चों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग दूसरी लघु कथा वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।